जय हिंद साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी में। कौन सा चल रहा था? राजस्थान की ज्योग्राफी में जो हमारा चल रहा था कौन? राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की भूगोल में क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था उद्योग। वो क्या हो गया? खत्म हो गया। डिटेल से हमने पूरा अध्ययन किया उसका और वो खत्म हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है वन्य जीव एवं वन्य अभ्यारण्य। कौन सा? वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। लेकिन हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभ्यारण्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अभ्यारण्य पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा रहेगा हमारा? अभ्यारण्य। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। कब? 1972 में बना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1972 में बना। और इसके अनुसार राजस्थान में अभ्यारण्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है? 3 प्रकार हम देखें तो एक तो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा सीधे अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, ठीक है। और तीसरा कौन सा? आखेट निषेध। आखेट निषेध। राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन से होते हैं? जिसकी देखभाल कौन करता है? राष्ट्र करता है। यानी जो भी खर्चा पैसा होता है वो कौन देता है? राष्ट्र देता है। और सिद्ध अभ्यारण्य जो राज्य के अंडर में आता है उससे बोला जाता है कौन सा? सीधा अभ्यारण्य ये है जो राज्य के अंडर में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इनको एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। कौन से? राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कितने हैं? 3 है। मैंने पहले ही बता दिया कितने? 3 है, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये है सवाई माधोपुर में। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर में। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर में है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? और दूसरा कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वो कहां पर है? वो है आपका भरतपुर में। और तीसरा कौन सा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। वो कहां पर है? कोटा प्लस झालावाड़, ठीक है। तो ये जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और ये क्या है? ये अरावली प्लस विंध्याचल। अरावली प्लस विंध्याचल। विंध्याचल के मध्य स्थित है। कहां पर? अरावली प्लस विंध्याचल के मध्य स्थित है। इसका उपनाम क्या है? उपनाम है इसका भारतीय बाघों का घर। क्या नाम है इसका? उपनाम है भारतीय बाघों का घर। उपनाम भारतीय बाघों का घर। बाघों का घर। देखो, या तो जो अभ्यारण्य होगा वो तो होगा या तो पक्षी का या होगा पशुओं का। और तीसरी प्रजाति कौन सी जो हम है वही है, यानी 2 ही होंगे। कौन से? या तो पशु कहेंगे या पक्षी के। तो इसके उपनाम से पता चल रहा है ये किसके हैं? तो बाघों का। किसके? बाघों का है, ठीक है। यानी ये किसका है? पशुओं का है। और वो जो आगे हम पढ़ेंगे कौन सा? केवलादेव, वो किसका है? पक्षी का है, ठीक है। ये क्या है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? रणथंभौर। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। और जो भारत का जो प्रथम है, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा? जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क है। वो कहां पर? उत्तराखंड में। जो कब बना था? 1935 में बना था। इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1955 में। कब मिला था? 1955 में मिला था। यानी 1955 में इसको क्या मिला था? अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल?
क्षेत्रफल है 392 वर्ग किलोमीटर। किसका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान कितने में? 167 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? अगर आपको पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान कितने में, तो 167 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, टोटल कितना? 392 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा कब मिला था? तो वो मिला था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, तो वो मिला था 1 नवंबर 1980 में। कब मिला था? 1 नवंबर 1980 में इसको क्या मिला था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला था। यहाँ पर 73-74 में, यानी 72 पाजी, 73 पाजी और 74 पाजी, यहाँ पर क्या चली थी? 1973 और 74 में क्या चली थी? यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट। जो भी जितने भी प्रोजेक्ट है वो हम क्या पढ़ेंगे? अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर चले थे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन अलग से करेंगे। यहाँ पर रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सीताफल व दोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके फल? सीताफल और किसके? दो के दोकड़ा, ठीक है, के वन है। ठीक है, यानी वृक्ष है। क्या है? वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सीताफल और दोकड़ा। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में कि सबसे ज्यादा मरुस्थल में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो वो है खेजड़ी। और अगर आपको पूरे राजस्थान का पूछ ले कि पूरे राजस्थान में सबसे अधिक वृक्ष कौन सा है, तो वह है दोकड़ा। कौन सा है? दोकड़ा। अब आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि राजस्थान में कितने प्रकार के वृक्ष है और कौन कौन से। ठीक है, यहां पर और क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है लाल सिर के तोते। लाल सिर के तोते। लाल सिर के तोते कहां पाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यहां पर और क्या है? यहां पर देखो रणथंभौर है तो रणथंभौर दुर्ग भी होगा। रणथंभौर दुर्ग, और मैंने दुर्गों में बता भी दिया है। ठीक है, तो ये रणथंभौर का दुर्ग है। ठीक है, और यहां पर क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और क्या है? कुत्ते की छतरी है। ठीक है, यानी गंडे की कहीं है? छतरी है। तो ये बातें हमने दुर्गों में कर ली थी। रणथंभौर दुर्ग की बातें हमने कर ली थी। यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर झील भी है। क्या है? झील है। और तालाब भी है। तालाब कौन कौन से? पद्म तालाब है। ठीक है, झीलें भी है, और झील भी है, और क्या है? पद्म तालाब है, राजबाग झील है, और मलिक तालाब है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? झील और तालाब हो गए। ठीक है, मालिक तालाब और पद्म तालाब है यहाँ पर। कौन से में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर एक क्या है? जोगी महल भी है। कहाँ पर? रणथंभौर में। क्या है? जोगी महल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण कराया था माधो सिंह ने। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। जोगी महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। कुत्ते की छतरी स्थित है, वो मैंने आपको बता दी थी। एक देखो, आपने नाम सुना होगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक सुना होगा आपने। इसमें किसको शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है जो प्रजाति है लेकिन क्या होने वाली है? लुप्त होने वाली है। जो प्रजाति वर्तमान में है लेकिन क्या होने वाली है? लुप्त होने वाली है। यानी जो काला गरुड़ है, काला गरुड़ भी कहाँ पाया जाता है? ये भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और काला गरुड़ क्या है? रेड डाटा बुक में शामिल है। किसमें? रेड डाटा बुक में शामिल है। एक अपने होती है गिनीज बुक भी होती है, पीली बुक भी है, यानी गिनीज बुक भी होती है। गिनीज बुक में क्या होता है कि जैसे पूरे विश्व में अगर कोई मोटा आदमी है, जैसे एक आदमी था वो 350-400 किलो का था, उसने अपना नाम गिनीज बुक में शामिल करवा दिया। और एक लगभग 7 फुट कुछ उसकी लंबाई थी जो पाकिस्तान का आदमी था, उसने भी अपना नाम किस में दर्ज करवा दिया? गिनीज बुक में शामिल करवा दिया। और कई क्या है? अपने नाखून बढ़ा के, जैसे 15-15, 10-10 फुट लंबा नाखून बढ़ा के वो भी क्या करते हैं? अपना गिनीज बुक में नाम शामिल करवाते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? रणथंभौर। यहाँ पर कौन आई थी? 1960 में कौन आई थी? एलिजाबेथ आई थी। ठीक है, और कौन आया था? राजीव गांधी भी आया था, मनमोहन जी भी आया, मनमोहन जी। यानी आपा भी मान काय दिखाया भी आया तुम्हारी आता ही अपा काय दिखाया? माने टाइगर दिखाया। ठीक है, राजीव गांधी जी कब आया? 1985
85 में आया। कब आया? 1985 में। और एक आधा आया मनमोहन जी, ये आया 2005 में। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा, जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? यह है आपका भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ पर है ये? भरतपुर में। केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। इसके उपनाम क्या है? इसके उपनाम है पक्षियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? पक्षियों का स्वर्ग। और क्या बोलते हैं? पक्षियों की प्रजनन स्थली। पक्षियों की प्रजनन स्थली। प्रजनन स्थली जानो के केव है, तैसे जानो। ठीक है, क्योंकि ते बारी पास की जुड़ा हो। ठीक है, तो तैसे जानो यहाँ क्या, यहाँ पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है और पक्षियों का स्वर्ग भी यहाँ पर है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? ई बाइडेन कद मिलियो 55 में मिलियो, तो ई बाइडेन कद मिलियो? ई बाइडेन मिलियो 56 में। 55 और 56। ठीक है, 55। अब देखो कंपैरिजन करो इनसे, इसको 55, इसको 56। ठीक है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? इसको मिला था 1 नवंबर 1980। तो इसको कब मिलेगा? इसको मिलेगा 26 अगस्त 1981 दर्जा राष्ट्रीय का। ठीक है, कब मिला? 26 अगस्त 1981। उसको कब मिला था? 80 में मिला, इसको 81 में मिला। ठीक है, 1985 में अभ्यारण्य को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। कब? 1985 में। कहाँ कर लिया था? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। कहाँ शामिल कर लिया इसको? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया इसको। और ये क्या है? ये राज्य का प्रथम है जो शामिल होने वाला। राज्य का क्या है? प्रथम अभ्यारण्य। क्या है? फर्स्ट, जो पहला है अभ्यारण्य वो है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था किशन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? किशन सिंह को द्वारा। किन को देकर? स्विट्जरलैंड के जिलों को देकर किशन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसको देखकर? स्विट्जरलैंड के जिलों के आधार पर करवाया था। जिलों के आधार पर। किसकी जिलों को देखकर? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, किसके जिलों को देखकर करवाया था? किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की जिलों को देखकर करवाया था। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 26 अगस्त 1981 में मिला था। अभ्यारण्य का दर्जा 1956 में मिला था। और 1985 में इसको क्या कर लिया था? विश्व प्राकृतिक धरोहर में इसको क्या कर लिया? शामिल कर लिया। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 59 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 59 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले राष्ट्रीय में कितना है, तो मात्र 28 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय में कितना है? 28 किलोमीटर। ठीक है, 28 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला यहीं पर खुली थी। प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला यहीं पर खुली थी। कहाँ पर? केवलादेव में। कहाँ पर? केवलादेव में खुली थी। ठीक है, भगवान शिव का केवलादेव मंदिर भी यही है, केवलादेव में। कहाँ पर? भगवान शिव का यहीं पर है। कहाँ पर? यहीं पर मंदिर है। और यहाँ पर क्या होता है? अजान बांध का पानी भी आता है। किसका? अजान बांध का पानी भी आता है। बांध का पानी यही इसी अभ्यारण्य में आता है। ठीक है, और मेहता घास व एंचा घास इस अभ्यारण्य में। कौन सा? मेहता व एंचा घास। एंचा घास क्या होता है? एंचा घास में पक्षी फंस कर मरते हैं। क्या होता है? पक्षी फंस कर मर जाते हैं। फंस कर मरते हैं। ठीक है, झाड़ी टाइप को मस्तिष्क में काय में फंस कर मर जाए पक्षी के में एंचा घास के मान। यहाँ साइबेरियन सार्स भी आता है। साइबेरियन पक्षी। कौन सा? साइबेरियन पक्षी भी आता है। और इसको क्या बोलते हैं? रेसियन पक्षी। साइबेरियन पक्षी या रेसियन पक्षी। ओके, काम आवे भैया। ये
इसका जो पसंदीदा घास है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कुट्टू, कुट्टू बोला जाता है। ये समथिंग दीपावली के समथिंग आपके यहाँ आता है और होली के आसपास यहाँ चले जाता है। तो ये कब आता है, लगभग अक्टूबर नवंबर में तो आता है ये। और ये जाता कब है, ये फरवरी मार्च में वापस चला जाता है। कब जाता है, फरवरी मार्च में वापस जाता है, यानी दीपावली के आसपास आता है और होली के आसपास ये क्या करता है, वापस चला जाता है। क्यों आता है यहाँ पर, अंग्रेज क्यों आवे पाएंगे यहाँ पर, कई काम आवे अंग्रेज, क्या काम है उनका यहाँ पर आने का कारण क्या है इनका? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यूरोप महाद्वीप पे उसकी हर 10 साल में क्या होती है, जनसंख्या घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि ठंडे स्थानों की जनसंख्या नहीं बढ़ती है। तो ये कि यहाँ पर क्यों आते हैं अंग्रेज और ये पक्षी यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि पूरी बातचीत तो वहाँ पर हुई होती है उनकी, लेकिन जो गंदीवाड़ा फैलाना होता है यहाँ पर होता है, पूरा सिस्टम यहाँ पर होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पक्षियों का स्वरूप भी बोला जाता है और पक्षियों की प्रजनन स्थली बोला जाता है। आप समझ गए कि प्रजनन स्थली क्या होती है, यानी टाबर जामण ने ठावे, ठीक है, पूरी प्लानिंग बट हुए ले आंग हनीमून पॉइंट कौन सी है, ओ है कौन सी, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या पक्षियों का हनीमून क्षेत्र है। आगे यहाँ तक आपके बात समझ में। यहाँ दूसरा सर्वे उद्यान खुला, कौन सा, दूसरा सरप उद्यान खुला। यहाँ क्या खुला, दूसरा सरप उद्यान खुला। सरप यानी समझो कह रहे सांप, सरप उद्यान, दूसरा सरप उद्यान यहीं पर खुला हुआ है। प्रथम कहाँ खुला हुआ है, तो प्रथम अगर आपसे पूछ ले, प्रथम कहाँ पर है, कोटा में। कहाँ पर है, कोटा में। और दूसरा कहाँ पर है, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर क्या पाया जाता है, चेकवा, चेकवी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चेकवा चेकवी पाई जाती है। दिखे कि रहने, अरे दिखे के बताइए, दिखे कौन दिखे, चलो। यहाँ क्या पाया जाता है, चेकवा चेकवी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये अभ्यारण्य ये जो अभ्यारण्य है, कौन सा, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ये अभ्यारण्य पक्षी वैज्ञानिक, जो पक्षी वैज्ञानिक कौन है भाई, सलीम अली। पक्षी वैज्ञानिक कौन है, सलीम अली। यहां लिख देता हूं, सलीम अली। उसकी क्या रहा है, ये कार्यस्थली रहा है, कार्यस्थली। देखो ऐसे आदमी है, कई को बोला जाता है जैसे टाइगर मैन बोला जाता है, ठीक है, और किसी को मिल्क मैन बोला जाता है। तो ये कुछ एक फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले सलीम अली क्या है, ये क्या है, पक्षियों का वैज्ञानिक है। किसका, पक्षियों का वैज्ञानिक। और इसका क्या जो कार्यस्थली है वो कौन सा बना है, वो बना है केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर नम भूमि और वेटलैंड भूमि, क्या है, नम भूमि और वेटलैंड, नम भूमि और वेटलैंड स्थल घोषित किया गया है। क्या स्थल घोषित है, क्या स्थल घोषित किया गया है, नम भूमि और वेटलैंड स्थल यहाँ क्या किया गया है, घोषित किया गया है। यानी दूसरा नम भूमि कौन सा है, पहला तो ये हो गया। और ये कब आया था, ये एक सवाल आया था शायद तक सेकंड ग्रेड 2017 में आया था कि राजस्थान में पहला नम भूमि कौन सा है, तो ये है कौन सा, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, भरतपुर में। और जो पहला है, और जो दूसरा जो नम भूमि है वो कौन सा है, सांबर। कौन सा है, सांबर। कौन सा है, सांबर, ठीक है। तो मैं इनको 5-6 मिनट में रिपीट मार दूँ, अनुमान ताने में बता दूँ कोई कंपेरिजनल चीज़ें काई हैं, ठीक है। तो मैं थाने 3 प्रकार का काई बताया, राष्ट्रीय उद्यान बताया। सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके सवाई माधोपुर में। ये अरावली प्लस विंध्याचल के मध्य है। ये भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। यहाँ तक आ गए समझ। दूसरा बताया था केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, भरतपुर में। पक्षियों का सौरग है, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। और उपनाम हो गए इनके, ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसको दर्जा कब मिला था, 1981 में मिला था। और जबकि इसको कब मिला था, 80 में मिला था। इसको राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला था, इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, 55 में। और इसको 56 में। इसको राष्ट्रीय का उद्यान कब दर्जा कब मिला था, 80 में। इसको 81 में मिला था, ठीक है। 1973-74 में यहाँ पर क्या चली थी, टाइगर प्रोजेक्ट चली थी, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीताफल और धोखड़े का वृक्ष है, और लाल सिर का तोता है, रणथंभौर दुर्ग है, कुत्ते की छतरी है,
त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, सत्ता सगली बता दी, ठीक है। झील है और पद्म तालाब है और मालिक तालाब है और जोगी महल है, जगह निर्माण कुंड माधो सिंह करायो। यहाँ पर काला गरुड़ है जो रेड डाटा बुक में शामिल है। आगे बात समझ में। यहाँ पर 1960 में एलिजाबेथ आई और 1985 में कौन आयो, राजीव गांधी आयो, मनमोहन आयो 2005 के मान। सलीम मलिक की कार्यस्थली कौन सा रहा है, ये केवला देवगन्ना राष्ट्रीय उद्यान रहा है, ठीक है। 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। तो ये प्रथम क्या है, केवला देव, जिसको विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। किशन सिंह ने इसका निर्माण करवाया, किसको देकर, स्विट्जरलैंड की झीलों को देकर केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसका वर्ग किलोमीटर 59 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने में, 28 वर्ग किलोमीटर में है। प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला वो खुली थी, वो यहाँ पर ही खुली थी। और भगवान शिव का मंदिर है, अजान बांध का पानी आता है। मैं तो इंचा घास है, इंचा घास में पक्षी पसकर मरते हैं। और साइबेरियन पक्षी और रेसिन पक्षी कब आता है, होली के आसपास आता है, यानी अक्टूबर नवंबर में आता है। और वापस कब जाता है, फरवरी मार्च में जाता है। और उसका पसंदीदा जो घास है उसको बोला जाता है कुट्टू बोला जाता है। और दूसरा सरप उद्यान है, हम पर यह पहला को कहाँ पर है, कोटा में। दूसरी नम भूमि वाला वो वेटलैंड स्थल घोषित किया गया, तो पहला। और दूसरा कौन सा है, सांबर है आपका, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ। इसका जो क्षेत्रफल है किसका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का, वो 392 वर्ग किलोमीटर, जबकि राष्ट्रीय कितने में, 167 वर्ग किलोमीटर में ही है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो आगे आगे कौन सा एक अभ्यारण्य और है, एक अभ्यारण्य कौन सा, दर्रा राष्ट्रीय दर्रा अभ्यारण्य। देखो दर्रा जो अभ्यारण्य है उस पर क्या चली थी, राजनीति चली थी। कभी उसका दर्रा अभ्यारण्य नाम हो जाता है, ठीक है, कभी उसका राजीव गांधी हो जाता है, और कभी उसका क्या हो गया नाम, मुकुंदरा हिल्स हो गया, ठीक है। तो तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाता है, ध्यान रखना। तीनों नाम किसके, दर्रा अभ्यारण्य के। दर्रा अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोट्टा प्लस झालावाड़ में, कोट्टा प्लस झालावाड़ में। एकमात्र दुर्ग जो अरावली में नहीं है वो कौन सा, झालावाड़ दुर्ग। और एकमात्र जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर, अरावली में नहीं है, वो कौन सा है, दर्रा अभ्यारण्य। इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, 1955 में। कब मिला था, 1955 में। यानी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा, रणथंभौर वाला, उसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य दर्जा कब मिला, 1955 में मिला था। और केवला देव को कब मिला था, 56 में मिला था। और इसको वापस कब मिला है, 55 में मिला है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, इसको मिला था 2012 में। और रणथंभौर को कब मिला था, उसको मिला था 85 में, ठीक है, सॉरी 80 में। इसको केवला देव को 81 में। और इसको आप जो अभी हम पढ़ रहे हैं दर्रा अभ्यारण्य, इसको कब मिला था, 2012 में मिला था। कब मिला था, 2012 में। और 2003 में इसका नाम क्या कर दिया, किसकी सरकार थी 2003 में, अशोक गहलोत की सरकार थी। तो इसका नाम क्या कर दिया, राजीव गांधी अभ्यारण्य कर दिया। क्या कर दिया, राजीव गांधी अभ्यारण्य। क्यों कर दिया, क्योंकि उस समय सरकार केंद्र में किसकी थी, वो भी कांग्रेस की थी। और उन्होंने राजीव गांधी नाम करके इसको क्या दिलाना चाहा, राष्ट्रीय का दर्जा दिलाना चाहा, लेकिन राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिला। और 2006 में किसकी सरकार आती है, वापस वसुंधरा की सरकार आती है। किसकी आती है, वसुंधरा की सरकार आती है। और उसने इसका नाम क्या कर दिया, मुकुंदरा हिल्स। क्या कर दिया, मुकुंदरा हिल्स कर दिया। क्या नाम कर दिया, मुकुंदरा हिल्स इसका नाम कर दिया, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। कब, 2006 में। 2003 में अशोक गहलोत ने क्या किया था, इसका नाम राजीव गांधी किया था। पहले ये क्या था, दर्रा अभ्यारण्य था। यहाँ क्या, गागरोनी तोते। क्या है, गागरोनी तोते। गागरोनी तोते आप समझते हो क्या, कौन से तोते, ये वही तोते हैं जो पद्मनी वाला, यानी इंसान की हूबहू नकल करने वाला ये तोता है। कौन सा, गागरोनी तोता। यहाँ पर क्या, अबली मीणी का मेल है, यानी अबली मीणी का मेल, अबली मीणी का मेल, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हाड़ौती का ताजमहल। अबली मीणी महल को क्या बोला जाता है, हाड़ौती का ताजमहल। वो कहाँ पर स्थित है, वो दर्रा अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है। और आदि मानव के शैल चित्र यहीं पर है, आदि मानव के शैल चित्र। शैल चित्र जानो क्या है वह, शैल चित्र तो देखिए होगा कि पहले तो पेन वगैरह होता कौन नहीं, अब तो पेन वगैरह है, पहले पेन वगैरह नहीं होता जन। अभी
अब कई बार देखा ना, पेड़ के ऊपर लिख रहे एक दिल बना के रख नाम लिख रहे, या पूजा संघ फलान जी, डिंकर संघ फलान जी, ठीक है। तो बिन बोलता आदि मानव शैल चित्र। और यहाँ पर क्या है, भीम चौरी है, क्या है, भीम चौरी, ठीक है। क्या है यहाँ पर, क्या है, भीम चौरी है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में। 1955 में इसको क्या मिला, अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 9 जनवरी। एग्जिट डेट लिखो तो आप लिख सकते हो, क्या, 9 जनवरी 2012 कब मिला था, 9 जनवरी 2012 को मिला था। और केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो राष्ट्रीय का दर्जा मिला वो कब मिला था, 26 अगस्त 1981 को मिला था। और 2003 में इसका नाम क्या रख दिया, अशोक जी ने, राजीव गांधी अभ्यारण्य रख दिया, क्योंकि इसको राष्ट्रीय का दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन इसको राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिला। और उसके बाद 2006 में इसका नाम मुकुंदराज कृष्ण ने कर दिया था, वसुंधरा ने कर दिया था। यहाँ घाघरोनित होते हैं। और क्या, अबलिमिनी का महल है, जो जिसको क्या बोला जाता है, हाड़ौती का ताजमहल बोला जाता है। आदि मानव शैल चित्र है। और भीम चौरी भी यहीं पर है। और क्या है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर है शिव मंदिर। शिव मंदिर, शिव मंदिर इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों है इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी बात बता दूंगा आपको। ये शिव मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ का एकमात्र मंदिर है। ये बारडोली का शिव मंदिर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बारडोली का शिव मंदिर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है। क्या है, एकमात्र जो गुप्त काल में बना है, यानी गुप्तकालीन मंदिर है, बारडोली का शिव मंदिर है। और यहाँ क्या है, यहाँ सर्वाधिक घड़ियाल व सार्स है। क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, घड़ियाल और सार्स है। कहाँ पर, दर्रा अभ्यारण्य में। सार्स क्या है, घड़ियाल व सार्स है सर्वाधिक, कहाँ पर, दर्रा अभ्यारण्य में, ठीक है। और बारडोली का शिव मंदिर है, जो क्या है, गुप्तकालीन मंदिर है। अब देखो हमारे जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य थे वो तीनों मैंने आपको करा दिए थे। कौन सा, रणथंभौर करवा दिया था, केवलादेव करवा दिया, और दर्रा अभ्यारण्य करवा दिया। अब हमारे जो बच्चे हैं अभ्यारण्य, वो बच्चे हैं राज्य के अभ्यारण्य। वो जो राज्य के अभ्यारण्य बच्चे हैं वो हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।